स्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसितव्रता। कई व्यक्ति कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। तो भगवान, मैंने जब जिस तरह अगले प्रवचनों में भी आपको बताया कि कर्मयोग की गहनता को छू रहे हैं, कर्मयोग को इतना बढ़ाते हैं, इतना क्लाइमैक्स दे रहे हैं कि भगवान कहते हैं इस अवस्था में जो योगी आ जाता है वो मुझे प्राप्त कर ही लेता है। ज्ञान से भी प्राप्त कर सकते हो, कर्मयोग से भी प्राप्त कर लेते हो, और जिनका जीवन कर्मयोग की धारा में चलता चलता बहता बहता खुद एक यज्ञ बन गया है कर्मयोग उसका जीवन बन गया और उसका जीवन कर्मयोग रूपी यज्ञ बन गया है। कर्मयोग की यज्ञ की ज्वाला में जिसका जीवन अर्पित हो गया है, ऐसा योगी सने सने धीरे धीरे परमात्मा के उसी स्वरूप को प्राप्त कर देता है। तो इस तरह जितना ज़्यादा कर्मयोग करता है उतना उतना अपने अहंकार को विसर्जित करता जाता है, क्योंकि अहंकार की उपस्थिति में कर्मयोग करना, कर्मयोग में जाना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अहंकार तो ये कहेगा ना कि कर्म मैं करता हूँ तो परिणाम तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि कर्म मैं करूँ और कोई और दूसरा फल ले जाए। तो भगवान कहते हैं कि जब अहंकार विगलित हो जाता है, विसर्जित होता जाता है, जब आप अहंकार से शून्य होने लगते हो तो कर्मयोग में ठीक तरह से प्रवेश हो कर पाते हो। फिर इंसान कहता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल माध्यम हूँ। जिस तरह भगवान कहते हैं गीता में, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि मैं ये निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा पहले से मारे गए ही है, तू सिर्फ निमित्त बन जा। और इस तरह लड़के जैसे तू नहीं मार रहा है, क्योंकि न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है। अगर तू कहता है कि मैं लड़ूंगा तो मैं मारूंगा तो ये हिंसा होगी, तो ये मैं मारूंगा ये विधान ही तेरे अहंकार की उत्पत्ति है। और अगर तू कहता है कि मैं भाग जाऊंगा तो लोग बच जाएंगे, तो अगर तू सोचता है कि तू बचाने वाला है तो ये भी तेरा अहंकार है। तो भगवान कहते हैं कि ये भावना छोड़, करने वाला तू नहीं है। उसी भावना से भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में जो योगी प्रविष्ट हुआ है वो सोचता है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, जो प्रभु करवाता है वही मेरे से होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ति, मुझ में जिन प्रकार की शक्तियाँ दी है, गुण धर्म दिए, उसी प्रकार से कर्म होते। इसमें मैं करने वाला कहाँ से पैदा होगा? इसलिए अगर मैं करने वाला नहीं हूँ तो फल पे भी मेरा अधिकार नहीं है। तो इसी भावना से वो सोचता है कि प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सभी कर्म तो प्रकृति के हिसाब से होते रहते हैं, इसमें बीच में मैं करने वाला कोई है नहीं। और योगी जब कोई ऐसा मानता है कि करने वाला मैं हूँ, तो भगवान कहते हैं समझ लेना कि अभी वो माया में डूबा हुआ है, अहंकार से विमूढ़ आत्मा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए ऐसा मानता है कि कर्ता अहम, करने वाला मैं हूँ, ऐसा इसलिए मानता है। तो कर्मयोग का ये आधार है। और भगवान कहते हैं कि कर्मयोग करता करता योगी, उसका जीवन एक तरह का यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि अग्नि को जलाना, यज्ञ का सिर्फ मतलब ये नहीं कि मंत्रोच्चार करना या उसमें गेहूँ डालना या घी डालना या वनस्पति डालना, औषधि डालना और फिर कहना कि चलो यज्ञ खत्म हो गया, प्रसाद लेके सब घर वापस लौट जाओ। यही यज्ञ नहीं है। वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उससे भी कुछ शांति मन में उपस्थित हो सकती है अगर आप भक्ति से करते हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें अपना सारा जीवन योगी अर्पित कर देता है। अपने आप को ही मिटा देता है, अपने आप
उसको ही उस कर्मयोग की अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में अपने आप को मिटा देता है और भगवान के चरणों में रख लेता है। ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा समर्पण है। तो इस ऐसा जो समर्पण करता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्हवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे योगी के लिए चारों ओर ब्रह्म ही है। जो अग्नि में डाला जाता है वो भी ब्रह्म है, मंत्रोच्चार किया जाता है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप है। तो ऐसे योगी को चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है। धीरे धीरे उसको सभी में परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। लोग कहते हैं दर्शन होते हैं, तो लेकिन दर्शन का अर्थ लोग गलत उठाते हैं कि आँख से दर्शन होता है। आँख से नहीं होता है, अनुभूति होती है। चारों ओर उसे ब्रह्म की व्यापकता उसको अनुभूति होती है, जड़ में, चेतन में, मित्र में, दुश्मन में। फिर उसके लिए कोई दुश्मन रहता नहीं, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है और मुझ में भी ब्रह्म है, तो वो दुश्मन कैसे रह सकता है? हो नहीं सकता है, बिकॉज क्वालिटेटिवली ही इज द सेम एज आई एम। तो फिर दुश्मन नहीं रहता है, मित्र नहीं रहता है, मान नहीं रहता है, सम्मान नहीं रहता है, शुभ नहीं रहता है, अशुभ नहीं रहता है। तो हमें आश्चर्य लगता है, न पुण्यम न पापम, शंकराचार्य, न सौख्यम न दुखम। मुझे कोई पाप नहीं है, मुझे कोई पुण्य नहीं है, पुण्य भी नहीं, पुण्य से भी लगाव नहीं है। सुबह सुबह परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। श्री कृष्ण कहते 12 कि शुभ और अशुभ से दोनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मुक्त हो जाता है, जो शुभ से भी मुक्त हो जाता है, वो कभी अशुभ कर भी नहीं सकता है। जो शुभ से भी मुक्त हो गया, शुभ से भी जिसकी माया नहीं रही कि मैंने इतने अच्छे कार्य किए, वो करके भूल ही जाता है, तो वो कभी अशुभ कर्म कर सकता है, वो कभी अशुभ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी जो त्रिगुणातीत अवस्था जिसकी आ जाती है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर तीसरे बिंदु में, तुरीय बिंदु पे जो बैठ गया है, ऐसा योगी भगवान कहते मेरे साथ ही मिल जाता है। तो इसके ऐसे योगी के लिए फिर ऐसी बात करके भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ की बात की। मैंने आपको संयम अग्नि की बात की, इंद्रियों के संयम की अग्नि, योग अग्नि की बात की। किस तरह योगी अपने अंदर योगाग्नि प्रकट कर सकता है और योगाग्नि का उपयोग अपनी इंद्रियों को विषय में जाने की जो लालाहितता है उसको चला सकता है, या मृत्यु के अवसर पर अपने शरीर को भी वो चला सकता है। ऐसे योग अग्नि में उसकी प्रक्रिया जो पतंजलि योग सूत्र में है, उसके मोटे विभाग मैंने आपको समझाया। हमको वो प्रयोग नहीं करने का, बिकॉज इट इज इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो। कोई सिद्ध योगी की उपस्थिति में ही हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सिद्ध योगी भी कहेगा कि ऐसे प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान ने और भी कई रास्ते बताए जो सुलभ है और हम कर सकते हैं। तो इसी ख्याल से हमने अगले मंगलवार को सेवा धर्म के यज्ञ की बात की थी कि सेवा में उलझ के भी इंसान एक यज्ञ कर सकता है, और सेवा धर्म के यज्ञ में भी इंसान मुझको ही प्राप्त कर देता है। लेकिन ये सेवा धर्म का जो यज्ञ है वो ईश्वरार्पित भावना से करना पड़ता है। अहंकार अर्पित जहाँ भावना होती है वहाँ सेवा तो होगी, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सेवा जो है भगवान की जो यहाँ व्याख्या है वो यज्ञ नहीं बन सकती। जब भी सेवा ईश्वर अर्पित भावना से होती है तभी सेवा यज्ञ बन सकती है, तब तक वो यज्ञ बन सकती नहीं। जब तक मैंने की है सेवा ऐसी भावना है, तब तक वो अहंकार अर्पित सेवा है, इसलिए वो सेवा धर्मरूपी यज्ञ नहीं बन सकती। इसलिए हम कहते हैं, प्रार्थना करते तो कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावत् प्रकृति स्वभावत् करोमि यद् यद् सकलम प्रयत्ने नारायणाय इति समर्पयामि। मैं जो भी करूँ नारायण को अर्पण करता हूँ। लेकिन इसमें भी मैंने किया है ऐसी भावना है, क्योंकि जब मैंने किया है तभी मैं कहता हूँ मैं उसको अर्पित करता हूँ। भगवान कहते हैं ये भी उसकी भावना नहीं रहती। फिर अर्पण करने का सेकेंडरी स्टेप आता ही नहीं, वो करता है और भूल जाता है। सेवा धर्म करता ही रहता है, निष्काम कर्म करता ही रहता है, करता करके वो माया की धूल को बिखेर देता है, अपनी चदरिया बिल्कुल शुद्ध रख देता। जैसे कबीर कहते हैं, झीनी रे झीनी ये राम राम रस भीनी चदरी, ज्यों की त्यों
धर दीनी चदरिया। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास भुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया। अपनी माया के अहंकार से संसार में घूम घूम के अपना शुद्ध स्वरूप इंसान भूल जाता है, तभी ही संसार में घूमता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं मूर्ख मैली की नहीं, लेकिन मैंने तो वो चदरिया को शुद्ध जैसे भगवान ने ज्यों की दी थी उसी तरह भगवान को वापस दी, ज्यों की त्यों धर देनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं सेवा धर्म यूपी यज्ञ जो है वो ईश्वर अर्पित भावना से ही किया जा सकता है। उसमें योगी करने वाला मैं कोई नहीं, सभी प्रभु करवा रहा है। जो परमात्मा मुझसे कर वो मैं करता हूँ, मुझमें मैं करने वाला कहाँ से पैदा हो गया? मैं करने वाला हो नहीं सकता। तो जो भी होता है उसका फल भी परमात्मा का है, करने वाला मैं भी परमात्मा का हूँ, सभी कुछ परमात्मा स्वरूप है। ऐसी भावना से अगर कोई कर्म करता है तो वो जो सेवा है वो जो है यज्ञ बन जाती है। अकेली सेवा यज्ञ नहीं बनती, जब परमात्मा अर्पित भावना होती है तभी ही सेवा यज्ञ बन सकती है। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसमें मैंने किया ये भावना संलग्न हो जाती है। भगवान कहते हैं तिनका भर भी रेशा मात्र भी ऐसी अगर भावना रही कि मैंने किया है तो वो सेवा धर्म का यज्ञ बनती नहीं है। कुछ भी हम करते हैं थोड़ी सी तो मैंने किया ऐसी भावना। मैंने आपको अगले बार बताया था कि किसी का सेलफोन गिर गया आप वापस देते हो, आपको उम्मीद नहीं कि वो थैंक यू कहेगा, लेकिन वो ले ले और थैंक यू भी ना कहता आपको बुरा लगता है, बाद में बुरा लगता है कि कैसा इंसान है, थैंक यू भी नहीं कहता है। माँ जब बेटे को पालती है बड़ा करती है तो माँ तो कोई उम्मीद नहीं है, पिता को भी कोई उम्मीद नहीं कि बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तब। रात भर हम जागते हैं कई बार माँ बाप के जरिए या ग्रैंड पेरेंट्स के जरिए। बच्चा बीमार है, वमन करता है, उल्टी करता है, हमारे कपड़े भी करता है, लेकिन हमको कोई उसमें ऐतराज़ नहीं, हम सब कुछ प्यार से करते हैं, उसमें हमें कोई भावना नहीं है। लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है 20-25 साल का होता है और आपका अपमान करने लगता है तो अंदर जो छुपा हुआ है ना अटैचमेंट कि हमने तुझे इसलिए बड़ा किया था, गिट्टियाँ फोड़ी थी, तेरी सेवा की थी, ऐसे ऐसे पल को में रखा था, हाथ में लगा के हम पूरी रात भर जागे थे, तभी मुख से निकल जाता था। इसके उसका मतलब है कि मैंने किया है वो भावना अभी भी चमड़ी के 7वें पड़ पर सब क्यूटेनियस लेवल पे अभी भी मौजूद थी। तो ये भावना रह ही जाती है। भगवान कहते हैं कि ये भावना ही जब निर्मूल हो जाती है, मैंने किया है वो इंसान करके स्वप्न में भी याद नहीं रखता, खुद भी ना याद नहीं रखता, कि घर में भी किसी को बताता नहीं है, क्योंकि बताएगा तभी जब याद करेगा, जब याद ही नहीं तो बताएगा कैसे। इस तरह जब करता है तभी होता है सेवा धर्म, नहीं तो फिर क्या होता है लोग सेवा करते हैं लेकिन वॉलंटियर्स लोगों का थैंक यू का नोट देना पड़ता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू नहीं कहा तो हमको बुरा लग जाता है। एक दोस्त थे, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर गया, पुराना ज़माना था, घोड़े पे बैठ के गया, बहुत लंबी मुसाफरी थी। वो घर पे गया तो उसका दोस्त बाहर ही जा रहा था, उसके बेटे की शादी थी, तो ही वॉज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट निमंत्रण पत्रिका सबको बुलाने के लिए। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा स्नान कर दूँ फिर जाते हैं। तो जो दोस्त नया आया था ना, क्योंकि धूल से उसके कपड़े बिगड़ गए थे, तो उसके मेहमान ने कहा कि अभी मुझे बहुत जल्दी जाना है, बहुत लोगों को ये पर्सनली इन्विटेशन देना है, तो मेरे साथ अभी चल, मैं तुमको नया कपड़ा देता हूँ। तो उसको किसी राजघराने ने खुश होकर कुछ अच्छे कपड़े दिए थे, उसको दे दिए, तू ये पहन ले, अच्छा ही लगेगा। वो पहन के दोनों चले और वो निमंत्रण पत्रिका बांटने लगे। एक घर गए तो जो मेहमान थे, यजमान, तो उन्होंने वो कपड़े देखकर उसके दोस्त को कहा आप बहुत अच्छे लगते हो। तो दूसरा दोस्त जो था जिसने कपड़े उसको दिए थे उसने सुना ठीक है अच्छे ही, क्योंकि राजघराने के कपड़े मैंने अपने दोस्त को दिए तो अच्छे ही लगेंगे। फिर दूसरे घर गए निमंत्रण, तो वहाँ एक सुंदर नारी थी, उसने भी कहा कि आपके दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने कहा कि वो अच्छे लगते हैं लेकिन कपड़े मेरे हैं, देखो। दिल में ये मैंने किया ये भावना उपस्थित हो ही जाती। हालांकि वो उसका बड़ा अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, उसके लिए बड़ा प्रेम है, सत्कार है, लेकिन जब दो तीन लोग कंटिन्यूसली उसकी प्रशंसा करने लगे तो उसके मुख से निकल गया लेकिन कपड़े मैंने दिए हैं।
तो फिर वो वहाँ से निकले तो उसके दोस्त ने कहा कि आप क्या कहते हो, आपके कपड़े हैं, मैं भी मानता हूँ आपने कपड़े दिए, लेकिन लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, मेरी गलती होगी, नहीं बताऊँगा। फिर चौथे घर पहुँचे तो चौथे घर भी दोनों पति पत्नी ने उसके बहुत अच्छे लगते हो। तो वो दूसरे ने कहा हाँ वो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उसको याद आया कि भूलना नहीं है, लेकिन बात जाने दो। फिर वो फिर से मिला, ये भी बात जाने दो, ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत थी, आप चाहे तो मैं कपड़े आपको वापस कर दूँगा। कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं अभी बात नहीं करूँगा। लेकिन जब लगा कि दोस्त को बुरा लगेगा तब वो ज़बरदस्ती बंद होगा। कहने का तात्पर्य कि हम कुछ भी अच्छा करते हैं, हमारे दिल में एक रेखा छूट जाती है, एक तिनका छूट जाता है कि मैंने किया है। तो भगवान कहते हैं कि अगर सेवा धर्म में भी मैंने किया है, ऐसा रेशा मात्र एक लकीर भी मैंने की है, ऐसी ऐसी अगर भावना छूट जाती है तो वो सेवा यज्ञ नहीं बन सकती है। सेवा अच्छी है, प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने किया है अगर ये भावना है तो वो यज्ञ का परिताप नहीं बन सकती है। और वो परिताप में हम अपने आप अहंकार को विगलित नहीं कर सकते, अहंकार को विगलित नहीं करते, परमात्मा का अवतरण नहीं होता है। जितने अहंकार से मैं अपना भरा हूँ इतना परमात्मा कम होता है मेरे में, और जितना मेरा अहंकार कम होता है उतना अंदर परमात्मा प्रवेश करता है। और जिस दिन अहंकार पूरा विसर्जित हो जाता है, एक तिनका मात्र भी नहीं बचता है, तब परमात्मा पूर्ण रूपेण हमारे में प्रवेश करता है, तब हम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उसी अवस्था को हमारे योगियों ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि। When that happened, the yogi, the Muni of Upanishad said, मैं ब्रह्म हो गया। ये अहंकार का विधान नहीं है। हम उसमें तो भाषा का प्रयोग है बताने के लिए, अहम का प्रयोग मैं ब्रह्म मैं यूज करना पड़ता है क्योंकि भाषा की मजबूरी है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि मैं ब्रह्म में मिल गया हूँ। हैरत हे सखी, रिया कबीर हैराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हैरी जाए। मेरा समुद्र का मेरा जो छोटा सा बिंदु था अब समुद्र में मिल गया है, परमात्मा के समुद्र में मिल गया है। उसको अब कैसे निकालिएगा, क्योंकि मैं तो उसको इसमें मिश्रित हो चुका हूँ, अब उसको अलग करना नामुमकिन है। तो ऐसे ही सेवा को भगवान कहते हैं यही सेवा धर्म है। अगर रेशा मात्र भी भावना बच गई तो ये तभी हो सकता है जब हमें चारे और ब्रह्म दिखाई पड़ता है, और दूसरा या हमारा अहंकार चला गया। दो कंडीशन है तभी ऐसा यज्ञ बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो सेवा तो लोग करते हैं लेकिन अहंकार अर्पित सेवा हो जाती है। इसलिए तो सभी समाजों में इतने झगड़े होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, कमेटी मेंबर्स इतने झगड़ते हैं, ये करते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार प्रवेश हो जाता है। अहंकार प्रवेश के कारण ही सब बाजी बिगड़ जाती है। मंदिरों में भी नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा होता है। उसका कारण, मूल कारण यही है कि कृष्ण की बात जो है वो हम समझे नहीं। फिर कृष्ण मंदिर में भी जो पदाधिकारी होते हैं वो भी समझते नहीं, वो भी लड़ते हैं फिर क्योंकि बात समझी नहीं, और वो समझी नहीं खामोशी क्या चीज़ है। जगजीत साहब कहते हैं लोग समझ ही नहीं कि मौन क्या चीज़ है, जो अहंकार से मुक्त हो गया। और ये भावना की बात है, बुद्धि की बात नहीं, क्योंकि बुद्धि से हम काम करते हैं तो जहाँ बुद्धि है वहाँ अहंकार होता है। क्योंकि बुद्धि इंटेलिजेंस स्लाइसेस एंड डाइसेस। बुद्धि कहती है मैं और तू, और भावना कहेगी नो, तू, तुम्हारे लिए, मैं हूँ ही नहीं। प्रेम में क्या होता है, भावना पूरी, प्रेम में भाषा बदल जाती है। यू टॉकिंग ऑफ तू, मैं भूल जाता है, आप तू की बात करते हैं। उसी तरह जब परमात्मा के प्रति भक्ति होती है तो मैं बिखर जाता है, वो तू ही रहता है, प्रभु ही रहता है, और प्रभु रहता है तो फिर मैं बिखर ही जाता हूँ, और मेरा मैं परमात्मा में मिल जाता है। तो उसको कहते हैं अद्वैत। जब तक बुद्धि है तक द्वैत है, मैं और तू, माई इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पोलैरिटीज। दो द्वैत में दुनिया खड़ी होती है। लेकिन जब मैं बिखर जाता है तो दुई खो जाती है, द्वैत खो जाता है, एक अद्वैत बनता है, उसका नाम है योग। बुद्धि एनालाइजेस, द इंटेलिजेंस एनालाइजेस, योग सिंथेसाइजेस। विरोधाभासों को जोड़ने का काम योग करता है। जब योग बनता है तो परमात्मा को मिलने का
एक रास्ता अपने आप बन जाता है। तो इसी तरह सेवा धर्म जो है वो भावना की बात है, बुद्धि से नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी में बुद्धि बुद्धि थोड़ी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, लेकिन बुद्धि से, पूरी बुद्धि से ही काम नहीं। एक क्षण आता है बुद्धि को पीछे छोड़ना पड़ता है। उसी क्षण को नारद जी कहते हैं एतेन तर्केण मतिराप्नुयात्। ये परमात्मा तर्क और मति से मिलने वाला नहीं है, वो तो पूर्ण भक्ति से, पूर्ण भावना से मिलने वाला है। तर्क प्रतिष्ठानाथ, नारद जी कहते हैं। नारद जी, person like Narad ji saying is very surprising, because Narad ji is the most intelligent being. Narad ji is maybe even greater intelligence than many scientists. Chaitanya Mahaprabhu also said the same thing eventually. He was so intelligent, he defeated all the pandits in arguments. जब डिबेट होते थे तब चैतन्य महाप्रभु defeated all the pandits in Navadvip. But finally he thought this is of no use. This intellectual arguing, विवाद से परमात्मा सिद्ध नहीं होता है, मिलता भी नहीं है। तो परमात्मा तो विवाद से परे है, वो भक्ति से। फिर चैतन्य नाचने लगे फिर उन्होंने संकीर्तन का रास्ता लोगों को दिया। जो इस्कॉन में लोग कीर्तन करते हैं, इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। छोड़ो अपनी बुद्धि को, पागल की तरह भगवान के प्रेम में नाचो। Leave your intelligence aside. Go into kirtan, and when you go into kirtan like a mad boy or a mad girl, your ego will dissolve. And when your ego dissolves in their dance format, it is one kind of meditation. नृत्य भी एक तरह का ध्यान है, और उस ध्यान में आप परमात्मा के साथ मिल जाओगे। श्री कृष्ण भी कहते हैं, नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेरवै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नारद को कहते क्योंकि नारद इज वेरी इंटेलिजेंट, कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता कहीं भी, और योगियों के जो तपस्या कहते हैं, अष्टांगियों की साधना में, उसके साथ भी कभी बार नहीं होता। लेकिन जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, गाते हैं मेरी गाथा को, वहाँ मैं अवश्य होता हूँ। आई एम 100% देयर। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। So don't undermine those people who are, जो नाचते हैं कीर्तन, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं ना, हम कहेंगे व्हाट इज दिस मैडनेस। इज नॉट मैडनेस, इट इज सुपर इंटेलिजेंस रिकमेंडेड बाय। ये जो बुद्धि की बात नहीं है, वो बुद्धि से आगे जिसको हम मेधा कहते हैं, ये बुद्धि की बात नहीं, बुद्धि से आगे जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, उसकी बात है। उसकी बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसकी बात कहते हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि छोड़ो ये बुद्धि को। कृष्ण की जो निष्काम कर्म की बात है वो निर्बुद्धि की बात है, क्योंकि बुद्धि तो कहेगी कि दिस डजंट मेक सेंस, कि मैं काम करूँ फल मुझे ना मिले, इट डजंट मेक सेंस। कृष्ण के बुद्धि से आगे जाने की अगर हिम्मत हो, ठीक, बुद्धि से भी आगे जाने की अगर आप साहस कर सकते हो, तो ही मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें बुद्धि से, समय से, इंद्रियों से, स्थान की मर्यादा से मैं तुम्हें पार ले जाने वाला हूँ, और तुमको वहाँ क्या है पता नहीं है। तो फिर देन यू जस्ट लिसन क्यों शरणागति की बात करते लोग? शरणागति की बात इसलिए कहते कि वक्त ज़्यादा नहीं है, हम मरने वाले 30-40 साल में, 50 साल में ज़्यादा से ज़्यादा। और गुरु जो है, जिसको बोध हुआ है, उसके पास भी वक्त ज़्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं आर्ग्यूमेंट में समय मत करो, जस्ट डू व्हाट आई टेल यू। वो कैसे होगा? व्हेन यू सरेंडर। क्योंकि हम एजुकेटेड, हम कह क्यों सरेंडर, व्हाई वुड आई सरेंडर? सरेंडर इसलिए कि जब तक शरणागति नहीं ले तो तब तक आपका अहंकार, आपकी बुद्धि बीच में आएगी, और अभी आर्ग्यूमेंट्स के लिए टाइम नहीं है। एक बार वहाँ लेके जाओ, फिर आप टेस्ट इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। फिर आपके सब आर्ग्यूमेंट चले जाएंगे। कोई कहेगा गुड़ बहुत अच्छा है, फिर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कैसे अच्छा है, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्वीटनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। हम वी कैन गो ऑन आर्ग्यूइंग, वी कैन राइट ए बिग थीसिस ऑन इट। गुरु कहेगा ये चख ले गुड़, जस्ट टेस्ट इट, डोंट आर्ग्यू विथ मी, हियर इज अ टेस्ट, टेस्ट इट। टेस्ट कर लोगे तो आपको जो मैं कहता हूँ वो बात पता। ये भगवान का टेस्ट कर ले, डोंट आर्ग्यू टू मच, हियर इट इज,
हियर इट इज यू टेस्ट इट। ये बुद्धि की बात नहीं है। विवेकानंद गए रामकृष्ण के पास आर्ग्यूमेंट करने कि भगवान है या नहीं क्योंकि विवेकानंद ने बहुत आर्ग्यूमेंट ऐसे किए थे, बड़े बड़े संत लोगों को परेशान किया था, हरा दिए थे, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वेंट विद हिज ग्रुप ऑफ सर्कल। दे न्यू विवेकानंद विल विन, रामकृष्ण परमहंस डिफीट इज गारंटीड, वो हार ही जाएंगे, क्योंकि विवेकानंद वॉज लाइक बंगाल की सबसे उच्च कक्षा की तेजस्वी थी, इंटेलिजेंस थी। तो वो गए तो रामकृष्ण परमहंस को पूछा भगवान है, तो रामकृष्ण परमहंस ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया कि दीज आर द रीजंस गॉड एग्जिस्ट। इसे तुम्हें चखना है you want to experience, and before even he says anything he put his foot on his chest and a wave of divinity entered Vivekanand through Ramakrishna's foot into his being, and he had something called satori. Satori means a sample of the ultimate experience. जब हम मैंगो खरीदने जाते हैं तो इंडिया में वो बेचने वाला क्या कहता है, ये एक कली आपको देता हूँ, आप चख के देखो। उसी तरह रामकृष्ण ने एक कली दे दी, एक चीरी कापी नापी दे दी, चाखे न जो चख के देख। जब चख लेते हो तो सब आर्ग्यूमेंट्स आर यूजलेस। तो भगवान की यात्रा में भावना की जरूरत है। मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने भगवान को खरीदा है, कैसे? हरि आवत प्रेम के मोल, मेरा कहती, मैंने उनको खरीदा है। भगवान को खरीदा तो नहीं जाता है, लेकिन कैसे खरीदा? प्रेम के मोल, भक्ति और भावना। तो सेवा धर्म जो है वो भावना पे खड़ा है। सेवा धर्म का यज्ञ जो है भावना पे, न मुझे पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, न मुझे पता है कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। मैं अगर पैदा हो गया हूँ तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हो गया हूँ। अगर पैदा नहीं भी होता तो भी नहीं पूछता कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ। मेरा ओरिजिन अज्ञात है, कंक्लूजन जाना भी अज्ञात है, और मेरा इस जगत में होना भी अज्ञात का कर्म है। तो मेरे से जो होता है वो भी अज्ञात का ही कर्म होगा, मेरा कैसे हो सकता है? ऐसी भावना जिसके हृदय में है वही कर्मयोग में प्रवेश कर सकता है, और दिस इज सुपर इंटेलिजेंस। उसको कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। भगवान कहते हैं वो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं है। हमारी ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है, अच्छी है, लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ो, बहुत खेल लिए इंटेलिजेंस में। I know you are engineer, doctor, smart psychologist or whatever, लेकिन अभी उससे आगे जाना है। Don't confine yourself to that barrier of intelligence. मैं तुमको आगे ले जाना चाहता हूँ। तो सेवा धर्म को समझने के लिए, और जीवन के जो गहरे प्रश्न जो है वो बुद्धि से सुलझते नहीं है, वो ध्यान से सुलझते हैं, प्रेम से सुलझते हैं। और जब सुलझ जाते हैं ध्यान में तो आप किसी को समझा के नहीं सकते, क्योंकि वो आप ही जानते हैं। You cannot even explain to somebody, क्योंकि somebody else is still within the barriers of intelligence. You get my point? जब आप ध्यान में उतरते हो तभी जिंदगी के रहस्य अपने आप खुलते हैं, लेकिन जब रहस्य खुल जाते हैं तो वो रहस्य आप किसी को और को समझा नहीं सकते हो, क्योंकि जो कोई और को समझाते हो वो भी बुद्धि की मर्यादा में ऊपर उठा, बुद्धि की मर्यादा से ऊपर उठा नहीं है, still remaining circling around within that barrier. How can you explain to it? इसलिए समझाया नहीं जा सकता unless you taste it. गूंगे का गुड़ कबीर जी कहते हैं, गूंगे का गुड़ खिलाओ फिर पूछो कैसा लगा, वो समझा नहीं पाता है। उसी ऐसी हालत योगी की होता है, ऐसी हालत मीरा की होती है। कृष्ण का अनुभव कैसा है वो समझा नहीं सकती, समझ राम बाण आ गया हो जाने जो समझे वही समझे, जिसको परखने की नजर है वही परख सकता है। तो ऐसी बात कृष्ण कहते हैं कि जब इस तरह बुद्धि से बात होती नहीं, बुद्धि बहुत छिछरी है, क्योंकि हमें बुद्धि का अहंकार है। बुद्धि से आगे जाने की बात कृष्ण करते हैं जब सेवा धर्म में अहंकार से मुक्त हम होते, रेशा मात्र भी हमें भावना नहीं रहती कि मैंने किया है, तभी ही सेवा धर्म का यज्ञ बनता है, तब तक यज्ञ नहीं बनता। हाँ, सेवा होती है, अच्छी बात है, कहीं भी जाके आप सेवा करते हो अच्छी बात है, कहीं जाके रेड क्रॉस में जाके अपना ब्लड डोनेशन करके आओ अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात के बाद अगर हम याद रखते हैं कि मैंने किया है, देखो मैं हर साल करता हूँ, हर 3 मित्रों को बता दे एवरी ईयर आई डेफिनेटली गो एंड डोनेट माय ब्लड,
यू शुड ऑल्सो डू इट। तो हम याद रखते हैं, मैंने किया है, ये अहंकार उसमें समाविष्ट हो जाता है। तो वो सेवा तो धर्म होता है, लेकिन सेवा धर्म का यज्ञ नहीं बनता है, यज्ञ का परिताप नहीं बनता। किया और फिसल गए। पुरानी हिंदी में ये कहावत है, नेकी कर और कुएं में फेंक। नेकी कर और कुएं में फेंक, अच्छा काम कर और कुएं में फेंक। उसको याद रख, मत याद रख, करता जा और फेंकता जा, करता जा फेंकता जा, करता जा। क्योंकि तू फेंकेगा नहीं तो अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा तो निष्काम कर्म होगा नहीं। जहाँ भी अटैचमेंट है, जहाँ भी आप जुड़ जाते हो, अहंकार जुड़ जाती है, चेतना जुड़ जाती है, वो फिर निष्काम कर्म वो असंभव बन जाता है, होता नहीं है। तो सेवा धर्म का ये यज्ञ जो है बड़ी गहन बात है, मुश्किल है, क्योंकि किसी भी कोने में, हृदय के किसी कोने में ये भावना बनी रहती। जैसे लास्ट टाइम वो फोन आया था मैंने आपको बात की थी, तो मुझे ऐसा ही लगा कि उसको हमने सहायता की, उसका फोन आया है। हालांकि मैं कभी याद नहीं करता, लेकिन जब फोन आया तो इसका मतलब है अभी भी कोई कोने में ये बात छिपी है कि हमने ऐसा अच्छा काम किया था। भगवान कहते छोड़िए भावना को, सभी को अगर अर्पण कर दिया है तो फिर अर्पण करने के बाद क्या याद रखना। कई सन्यासी लोग कहते हैं कि जब मैंने सन्यास लिया तो इतना इतना छोड़ा था। इसका मतलब है अभी भी जिसको छोड़ा था उसमें आपका अटैचमेंट अभी भी बाकी है। लोग कहते हैं हमने लात मार दी तो लात मारी होगी लेकिन ठीक तरह से लगी नहीं क्योंकि आपको अभी तक याद है कि इतना इतना छोड़ा था। कृष्ण की बात बड़ी डाइसी है, वेरी वेरी क्रिटिकल। फिर भगवान कहते हैं कि अहिंसा भी एक तरह का यज्ञ है। अभी ये बात भी बड़ी बेबूस हो जाती है। एक और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को लड़ मार सबको और दूसरी ओर भगवान अहिंसा की बात करते हैं। इसलिए तो कृष्ण बेबूज है, कृष्ण की बात समझनी। Until we are coming to his platform, हम उनको समझ नहीं पाते। इसलिए कृष्ण की ये बात जो है अर्जुन को जो कहते हैं कृष्ण कि तू लड़ मार, बेफिक्री से मार, कोई बात नहीं। अगर तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुष्व नैवम पापम वापसे। सुख दुख हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण सभी को समान करके लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। लोग ये बात को समझ ही नहीं पाते, इसलिए ईसाईयत कृष्ण को समझ नहीं पाते। तो ईसाईयत में जो है वो कहते हैं कि आपका भगवान कैसा है, मारने के लिए कहता है, और हमारे भगवान ने कभी किसी को मारा नहीं ऐसा कंपैरिजन करते। लेकिन कृष्ण को कोई समझे नहीं, मुसलमान भी नहीं समझ पाते कृष्ण को, न जैन समझ पाते। जैनों ने तो कृष्ण को नरक में डाल दिया कि इतनी हिंसा करवाता है तो नरक में डाला उसको। जैन शास्त्रों में कृष्ण भी नरक में है, जैन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कृष्ण, क्योंकि इतनी हिंसा के लिए अर्जुन को उकसाया, इतना खून खराबा हुआ, इतनी खून की गंगा बही, उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चींटी मारना भी इतना पाप है तो भी इतने लोगों को मारना। तो जैन भी नहीं समझ पाए, पारसी भी नहीं समझ पाए, भाई वाले भी नहीं समझेंगे, और हम कहते हिंदू समझते, हिंदू भी नहीं समझते हम कहते हम हिंदू, हम सब कोई नहीं समझता है। कितने हिंदू गीता को ध्यान से पढ़ते, 1 बिलियन हिंदू है, गीता घर में है, धूल खा रही है धूल बहुत जमी पड़ी है, कौन समझते हैं? कोई होगा एक दो इंसान, सहस्त्रेषु कश्चित्, हजारों या लाखों में एक कोई होगा, और हजारों और लाखों क्रिश्चियन में भी कोई एक होगा वो जो समझता है। क्योंकि इसके लिए इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वेदर यू आर हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन और जैन और पारसी। वंस यू गो बियॉन्ड, you are going beyond these barriers of narrow mainstream religion. You are going beyond, then you are not a Hindu or Muslim or you are not a Christian or anything. तो रामकृष्ण परमहंस को हिंदू कहना ठीक नहीं है, वो सब आगे निकल चुके हैं ऐसे सन्यासी को हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन कहना योग्य नहीं है, वो सबसे आगे नहीं। राबिया नाम की सूफी फकीर हो गई, उसको मुसलमान कहना ठीक नहीं है। वो सभी धर्मों के इस नैरो कन्फाइन से वो आगे निकल गई है। मीरा सभी धर्मों के वाड़े से आगे निकल गई, उसको कहना यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट एंड कन्फाइन देम, दे आर मच मोर बियॉन्ड दैट।
हाँ, आप सनातन धर्मी कह सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म तो सभी के स्वीकार करता है, वेरी ओपन माइंडेड, वेरी वेरी साइंटिफिक। तो ये जो बात है कृष्ण की कि अहिंसा, कहते शत्रुओं को मार, कुछ नहीं होगा, ये तो सब आकृतियाँ है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। यस्य नाहं कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोका कृत्वापि न निबध्यते। जिसको मैंने किया है ऐसी भावना नहीं है, और जिसको मारने की कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन ऐसा उसे अपने स्वधर्म में करना पड़ता है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज और हर ड्यूटी ही और सी हैज टू डू ऑल्दो ही डजंट वांट टू डू इट। ऐसी अवस्था में जो कोई करता है तो वो अहिंसा ही है, वो हिंसा नहीं है, ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई कहता है कि अगर आप किसी को मारोगे तो हिंसा हो जाएगी, तो इसका मतलब है आप किसी को मार सकते हो तभी हिंसा होती है। कृष्ण कहते कि किसी को मार डालना संभव ही नहीं है अगर किसी को मार डालना संभव नहीं है तो हिंसा हो ही नहीं सकती भगवान कहते हैं अविनाशी तू तद्विद्ये येन सर्वम इदम ततम। जो भी दिखाई पड़ता है अर्जुन, वो सभी कुछ अविनाशी है, तो किसी को मार ही नहीं सकता है। जिसको तो मारता है वो इज ओनली ए फॉर्म, वो आकृति को ही मारता है, वैसे कुछ मरता ही नहीं। देखो, आत्मा तो मरती ही नहीं वो तो हम जानते हैं, गीता का इतना अभ्यास किया है। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मरुद। आत्मा तो अजर है, अमर है, कहीं भी उसको आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता, और शाश्वत है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन। भगवान कहते हैं आत्मा को तो मार नहीं सकते, और आप कहते हैं शरीर को मार सकते हैं। आपके शरीर की आकृति चली जा सकती है, लेकिन शरीर के अंदर भी जो तत्व है, अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या होता है, जो पानी है वो पानी में मिल जाता है, और जो धातु है वो भी पंचमहाभूत में मिल जाती है, वो रिसाइकल हो जाती है। तो वास्तव में जो मूल तत्व मेरे शरीर में वो भी नहीं मरते क्योंकि पंचमहाभूत मरते नहीं, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर देम एंड रिसाइकल। आज का विज्ञान भी सहमत है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट। मैं मर जाऊंगा तो शरीर का पानी का हिस्सा, अन्य धातु का हिस्सा, चमड़ी ममड़ी पंचमहाभूत में मिल जाएंगे, उसमें से कल कोई वृक्ष पैदा हो जाएगा शायद एप्पल हो जाएगा, वो एप्पल को शायद मेरे बेटे का बेटा खाएगा उसमें क्या, एवरीथिंग इज रिसाइकलेबल वैसे शरीर भी नहीं मरता है। तो भगवान कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि डेथ एंड टैक्सेस आर टू थिंग्स आर सर्टेन इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं डेथ एंड टैक्सेस you cannot avoid. Krishna says even death and taxes are not certain death is not certain, tax are also not. There are many people they don't have to pay tax, and there are many ways you can avoid taxing. और मेरे आध्यात्मिक जगत में कोई टैक्स ही नहीं है, वहाँ तो मैं लुटाता हूँ तुम्हें जितना चाहिए वो ले, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है जितना परमात्मा का आनंद में मिलता है उसके ऊपर का कोई टैक्स लगता है। कृष्ण टैक्स लेते हैं कि तुमको इतना आनंद मिला, हम टैक्स लेंगे। भगवान कहते हैं मेरे जगत में न कोई मृत्यु है, न कोई टैक्स है, एवरीथिंग इज परमानेंट। यह कुछ नाश होता ही नहीं है, आत्मा परमात्मा तो नाश होता ही नहीं है, लेकिन शरीर भी नाश नहीं होता, शरीर ओनली रीट्रांसफॉर्म, फिर से वो शरीर उठ के नया जन्म लेता है। सिर्फ इसी गर्भ में प्रवेश करने की बात है चेतना को, फिर गर्भ में शरीर मिल जाता है, सब कुछ शरीर बन ही जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो भगवान का कहना है कि शरीर तो कोई मरता ही नहीं है, तो फिर हिंसा कैसे हो सकती है। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया, सब क्षत्रियों को मार दिया, उसे कोई पाप नहीं लगता है, वो कोई हिंसा नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और जब कर्तव्य निभाया तो उनको ही हैड नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी गेन, उनको कोई लाभ गैर लाभ यश मानी उसकी कोई चाहना नहीं थी।
तो भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था में कोई हिंसा होती नहीं है। भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम्हारा भी ये धर्म है, ये युद्ध को खेलना, भाग नहीं जाने का, और तुम्हारा स्वधर्म भी यही है। क्षत्रिय के तेरा जन्म हुआ है, तेरी ट्रेनिंग यही है, तो क्षत्रिय होके ही मुझको प्राप्त कर सकता है। बिकॉज इफ यू ट्राई टू बी ए अदरवाइज, तो देन यू आर चीटिंग योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, सी दैट्स अ फिलोसॉफी। ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें बी योरसेल्फ, डेयर टू बी योरसेल्फ। If you are a Brahmin kind, then remain as a Brahmin kind, even if it is too inconvenient, even if it is too miserable. By remaining in your kind, by remaining in your original psychological type, you will enjoy life, and when you enjoy life, you will be able to reach Him. अधिकतर लोग इस दुनिया में दुखी है, इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए कि वो अपने क्षेत्र में नहीं है। कोई कहे आप डॉक्टर बन जाओ, पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हारा दिल अगर कविता लिखने में, पेंटिंग करने में है, तो भगवान कहेगा आप पेंटिंग करो, डोंट वरी अबाउट व्हाट मोर मनी विल मेक, तो आपको आनंद मिलेगा। तो कोई बड़ा इंजीनियर बन जाता है, लेकिन कभी बार शाम को घर जाके पेंटिंग करता है, कविता लिखता है, या कोई उसको गाने का शौक है तो गाना गाता है। अपने अपने क्षेत्र में रह के अपनी अपनी चेतना को आप प्रगति में डाल सकते हो, और जब आप आनंदित रहते हो तो आप परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो। देखो, जब हम प्रसन्न होते हैं तभी परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। जब दुखी मन होता है तो परमात्मा में हम जुड़, दुख में याद करते हैं लोग भगवान बचाने, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आनंद स्वरूप होते हैं, सुख में होते हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, तो जब हम थोड़े से आनंद में है तो परमात्मा के साथ जुड़ना आसान हो जाता है। क्योंकि हम जब आनंद में होते हैं तभी हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत दुखी होते हैं, दुखी आने हम बहुत सुकड़े हुए हैं। दुखी इंसान क्या, एक कोने में बैठ जाता है। एक सुखी इंसान होता है, सारे गांव में घूमता है, मिठाइयाँ बांटता है, घर में लोगों को दावत देता है, आ जाओ पार्टी है, माय सन पास्ड मेडिकल एग्जाम। तो सुखी इंसान जो है, ही इज एक्सपांडिंग हिमसेल्फ, और परमात्मा ब्रह्म इज नथिंग बट दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म? ब्रह्म मीन्स दैट विच इज, संस्कृत शब्द जो ब्रह्म है उसका नाम है दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग। तो दुख में इंसान सिकुड़ जाता है, सुख में इंसान फूलता है। तो जब फूलता है तो परमात्मा को पाने की, क्योंकि परमात्मा भी विस्तरित होता रहता है, आप भी विस्तरित हो, तो परमात्मा के साथ जुड़ने की संभावना ज़्यादा है। तो दुख में लोग परमात्मा को गाली दे सके, तुम क्या, मुझे मैं ही मिला तुमको वैसा दुख देने के लिए। तो कबीर कहते हैं तुझे कि सुख में ज़्यादा सुमिरना इफेक्टिव रहता है, दुख में आप फरियादी करते रहो, रोते ही रहोगे। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, मरता तो कोई भी नहीं, लेकिन पाप जो है लगता, मारने से पाप नहीं लगेगा, मारने की इच्छा से पाप लगता है। See, this is worth understanding। अगर आपके स्वधर्म के हिसाब से अगर कोई सोल्जर समझो इज फाइटिंग ए बैटल एंड किल्स द एनिमी, उसको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर वो प्राइवेटली चाहता है कि उसको तो मारो, उसको तो मार ही डालूंगा प्राइवेटली फॉर ए सेल्फिश रीजन, तो उसको पाप लग सकता है, उसमें हिंसा होती है। तो हिंसा तभी संभव है जब आप मारने की आकांक्षा करते हो। जब आप किसी के ऊपर, किसी को मारने के लिए पत्थर उठाते हो और पत्थर फेंकते भी हो, लेकिन वो बच जाता है, यहाँ से कान से लग जाए, उसको लगता नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं हमने मारा, तो लगा नहीं तो हिंसा नहीं हुई। नहीं, आपकी मारने की आकांक्षा थी, मारने की इच्छा थी, मारने के लिए आपने कदम उठाए, इसलिए वो हिंसा हो गई। हालांकि पत्थर उसको लगा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हिंसा हो गई। आपने पत्थर उठाया भी नहीं, उसको लगा भी नहीं, लेकिन आपने मारने की इच्छा की, तो हिंसा हो जाती। तो हिंसा का संबंध जो है अपने हृदय में जो भावना है, आकांक्षा है, इंटेंशन है, हमारी जो वृत्ति है उसके साथ है। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी।
तो भगवान कहते हैं तू, अर्जुन कहता है मैं मारूंगा इतना पाप लगेगा, भगवान कहते हैं कोई पाप नहीं लगेगा, डोंट वरी। तू ही कहता है कि मुझे, अर्जुन ने पहले कहा गीता में कि मैं मारना नहीं चाहता हूँ, ये मारने मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान कहता है तो तू मार क्योंकि तेरी मारने की इच्छा नहीं है, तू मारना नहीं चाहता है, तो अभी स्वधर्म पे चल के अपना क्षत्रिय धर्म निभा, और आने वाली प्रजा जो इस दुष्ट लोगों से शोषण पाएगी उससे उनका रक्षण करना तुम्हारा फर्ज है, तो अपना फर्ज निभा, सिर्फ अपना फर्ज निभाता चलता रहा, उसमें आपको कोई हिंसा होने वाली नहीं। तो हिंसा का संबंध जो है पत्थर फेंकने से नहीं, पत्थर लग जाने से नहीं, पत्थर फेंक किसी को मारने की आकांक्षा के साथ जुड़ी हुई। अगर इफ यू डिजायर कि इसको मारना है तो फिर हिंसा हो जाती है, आपने मारा नहीं तो भी हिंसा हो जाती है। कई बार हम कहते हैं उसको तो एक बार मेरे हाथ में आने दो जब आप ऐसा सोचते हो तो हिंसा हो गई वो हाथ में आया ना आया लेकिन हिंसा हो जाती है उसी वक्त। और आप अपने लिए करते हो, आपको कोई निष्पक्षता नहीं, कोई ऐसा आपका कोई स्वधर्म नहीं कि उसको मारना, लेकिन आप जब सोचते हैं कि उसको तो मारना ही है तो हिंसा हो ही जाती है, सिर्फ इच्छा से, ऐसा सोचने से ही हिंसा हो जाती है। तो कृष्ण का कहना है कि वो जो किसी को मारने की वासना से मुक्त होते हैं वो भी ये अहिंसा रूपी यज्ञ में प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं कि किसी को मारो। हालांकि अगर मारने का मौका हो जाए, मारने की घड़ी आ पहुंचे तो भगवान कहते फिर मार, तेरे को आकांक्षा नहीं है लेकिन तुझे मारना पड़ता है तो ठीक है, वो आपकी हिंसा नहीं है, आप सिर्फ अपना स्वधर्म कर रहे हो, फिर आप फिक्र मत करो। अगर कोई, हम यहाँ बैठे हैं, कोई आके यहाँ संती मंदिर को, प्रॉपर्टी को नुकसान करने लगे और हम उसको, कुछ झगड़ा हो जाए, हम उसको मार दे तो भगवान के फिक्र मत करो, उसमें कोई हिंसा नहीं लेकिन कोई इंसान जा रहा है और उसको, इसने भूतकाल में मेरा बहुत अपमान किया था, आज मौका है मार दे आपने मारा नहीं भी होगा, ठीक है जाने दो, लेकिन जब सोचा कि मारते हैं तो हिंसा हो गई तो अहिंसा और हिंसा का संबंध मन में जो आकांक्षा है, वृत्ति है, उसके साथ है, एक्चुअल एक्ट से नहीं। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि जो इंसान सभी से निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान जिसको किसी के प्रति वैर भावना नहीं है, वही इंसान अहिंसा में प्रवेश कर सकता है। थोड़ी सी भी वैर की भावना है, थोड़ा सा भी द्वेष है, थोड़ी सी भी ईर्ष्या है, थोड़ी सी भी जलन है, थोड़ी सी भी स्पर्धा है, तो हिंसा हो जाती है। आपने नहीं भी की हो, थोड़ी सी भी जलन हो गई, ये आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, भगवान कहेंगे हिंसा हो गई। आपने हालांकि हिंसा नहीं की है, देयर इज नो फिजिकल एक्ट ऑफ वायलेंस, फिर भी भगवान कहेंगे वो हिंसा हो गई। और हालांकि अगर आपने निष्काम कर्म में करते करते कुछ अगर हिंसा हो भी गई, एक्चुअल फिजिकल, भगवान कहते फिक्र मत कर, अभी भी तो अहिंसा में ही है। ये कृष्ण का जो ये मीनिंग है वो समझना बहुत मुश्किल है। until you reach that platform, it is very difficult to digest and very difficult even to agree with him. लेकिन कृष्ण की बात बड़ी सरल है। जब जब इंद्रियों का दूसरी बात, सूक्ष्म बात बता दें, इंद्रिय भगवान इधर कि जब तक इंद्रिया जो है भोग के प्रति लालायित है, जब तक हमारा मन और हमारी इंद्रिय भोग के प्रति जाने के लिए उत्सुकता में है, तब तक अहिंसा में जाना असंभव है। दिस अनदर सटल, वेरी सॉफ्ट, very subtle thing which Krishna is explaining by way of explaining अहिंसा धर्म। भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में इंद्रियों की आकांक्षा पूर्ण करने का लोभ है, जब तक हमारे इंद्रियों को भोग में जाने की वृत्ति है, जब तक हम समझे नहीं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये भावना हम समझे नहीं, और जब तक इंद्रिया भोग के प्रति जाती रहती है, तब तक भगवान कहते हैं जाने अनजाने में हिंसा होती ही रहती है, जाने अनजाने में हिंसा होती रहती है। ये कैसे? क्योंकि इंद्रिया जो है हमेशा भोग के प्रति लालायित रहती है,
और जब क्या होता है कि हम किसी भोग को पाना चाहते हैं, भगवान ये बात को दूसरे अध्याय में उन्होंने समझाई थी कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधा भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिर्वंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हमारी इंद्रिया किसी चीज या किसी वस्तु या किसी स्त्री या पुरुष या किसी धन या वैभव को पाने के लिए उत्सुक होती है, तो क्या होता है कि वो उत्सुकता सिर्फ आप में होती है ऐसा नहीं, सभी लोगों में होती है। सभी लोग चाहेंगे वो स्त्री या पुरुष या वो वस्तु या पदार्थ, वो फूल मुझे मिल जाए। और इस उसमें जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अंतराय बन जाता है, तब आपको क्या होता है, आप यू आर ट्राइंग टू गेट इट, आप पसेस करना चाहते हैं लेकिन कोई बीच में आ जाता है या कुछ कानून बीच में आ जाता है, तो आपको क्रोध आता है। तो क्रोध आएगा तो फिर क्रोध आया नहीं, ये बीच में कहाँ से टपक गया, उसको मारना चाहिए। जब ऐसा दिल में होता है मारना चाहिए, तो हिंसा होगी। तो हिंसा का मूल आधार क्या है, इंद्रियों का विषयों के प्रति जाना, उसको कहते हैं इंद्रियों का आक्रमण। इंद्रिया हमेशा आक्रमण करती है। किसी के पेट में छुरा भोग देना वो तो आक्रमण है ही, वो तो स्थूल हिंसा है। लेकिन किसी के शरीर को बार बार देखना, भोग की वृत्ति को देखना, किसी के अंग उपांग को बड़ी चुस्ती से देखना, वो भी भगवान कहेंगे उसकी अगर मर्जी नहीं तो वो भी हिंसा होगी, क्योंकि वो देखने से भी बलात्कार हो गया। हालांकि एक्चुअली बलात्कार किया नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आपने बड़ी चुस्ती से देखा और उस व्यक्ति को पसंद नहीं है कि आप देखते रहो। कई लोग देखते हैं हम उसको कहते हैं लंपट है, लुच्चा है, आँख झूठ गाड़ के देखते हैं। तो सिर्फ छुरा भोंकने से हिंसा नहीं होती, आँख को भोंकने से भी हिंसा हो जाती है। ये कृष्ण की बात अद्भुत है। छुरा भोंकने से इंसान, कई बार मैं पता इसकी आँख, इसकी नज़र ठीक नहीं, हम कहते हैं नज़र बहुत बुरी है। और कई बार हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदुस्तान में उस नज़र बहुत बुरी है, संभाल के रखना, नज़र लग जाती है, उस बात में कुछ है। कई लोग इस तरह से देखते हैं आपको कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कि सिर्फ देखने से, उसकी नज़र से बचते नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिया जो है हमेशा भोग में लालायित रहती है। तो भगवान कहते हैं जब तक इंद्रियों की भोग में जाने की वृत्ति से आप अगर निवृत्त नहीं होते, तब तक पूर्णतया अहिंसा में जाना संभव नहीं है। देखो हमारी अहिंसा की व्याख्या क्या है, किसी को मारने की नहीं। भगवान कहते हैं ये व्याख्या नहीं है। बड़े बड़े लोग भी अहिंसा की व्याख्या को समझे नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी जन, विद्वान लोग, पंडित जन, महावीर स्वामी की जो अहिंसा की व्याख्या है, कृष्ण की अहिंसा की व्याख्या है, उसको ठीक तरह समझे ही नहीं है। इसलिए अहिंसा के बड़े गलत अर्थ हुए कि नहीं हम तो किसी को मारते नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई बार मारना ही पड़ता है, इसलिए तो भगवान कहते हैं अर्जुन को मार, कोई पाप नहीं लगेगा। सभी को मार देगा तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। हमें आश्चर्य होता है, लेकिन हमारे क्या, नहीं हम नहीं मारना चाहते, नहीं, भगवान नहीं कहते ऐसा। जब आपकी पत्नी को कोई उठा के लेके जाता है, फिर भगवान राम को भी शस्त्र उठाना पड़ता है ना। तो लोग कहेंगे भगवान राम क्यों हिंसा करते हैं, रावण को क्यों मारते हैं, वो भी हिंसा है। वो हिंसा नहीं है, वो बिल्कुल अहिंसा है, वो मारने में भी अहिंसा है। कि भगवान राम रावण को मारना नहीं चाहते, लेकिन अभी मारना पड़ता है। वो आ पड़ता है, सर पे ये कर्म आ जाता है तो करना पड़ता है। मारने की कोई आकांक्षा नहीं थी, युद्ध में घसीटे गए हो आप, है ना। पांडव जो है वो मारना नहीं चाहते थे, वो भी संधि करना, लेकिन उसको जबरदस्ती युद्ध में घसीटे गए थे। कई बार ऐसा होता है ना कि पड़ोसी देश हमको शांति से बैठने नहीं देता है, कीप्स ऑन पिंचिंग अस, पिक्स ऑन, फिर क्या करें, आपको आक्रामकता करनी पड़ती है, उसमें कोई हिंसा नहीं है। तो भगवान का कहना है कि जब तक आपकी इंद्रिय और मन भोग की वृत्ति से मुक्त नहीं होते, क्योंकि इंद्रिया हमेशा आक्रामकता रखती है, ये पालो ये पालो ये पालो, जब तक इंद्रिया अपने आप में लौट नहीं जाती। भगवान कहते हैं जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोच लेता है, उसी तरह योगी अपनी इंद्रियों को भोग के पदार्थों से अपनी इंद्रियों को अपना
अपने में वापस ले लेता है। ये जो वापस लेना है वो वास्तव में अहिंसा है। जब तक इंद्रिया बाहर जाती है, as long as the sense organs are aggressive outside, they are going intuitively going outside, तब तक हिंसा ही चलती है, अहिंसा का होना नामुमकिन है। तो कृष्ण कहते हैं कि जब इंद्रिया चली जाती है तो आप आक्रामकता में प्रवेश हो ही जाते हो। आप किसी और की चीज़ ले लेते हो, कोई और ले सकता था, आप ले लेते हो, तो इसमें हिंसा थोड़ी सी हो ही जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ये सूक्ष्म हिंसा है। पहले सूक्ष्म हिंसा होती है कि उसको तो मारना ही एक न एक दिन, फिर स्थूल हिंसा होती है। फिर जब मौका आता है तब आप उसको मारते हो, तो उसमें स्थूल, पहले सूक्ष्म होती है, मन में होती है, बाद में एक्चुअली फिजिकल होती है। तो पहले सूक्ष्म हिंसा, बाद में स्थूल हिंसा होती है। पहले भाव हिंसा होती है, बाद में शारीरिक हिंसा होती है। लेकिन भगवान कहते हैं ये सूक्ष्म हिंसा भी एक तरह की हिंसा है। जो इंसान सूक्ष्म हिंसा से मुक्त हो जाता है, जिसने इंद्रियों को अपने में खींच लिया, जिसकी इंद्रियों ने मांगना छोड़ दिया, जिसकी इंद्रिया अपने घर में लौट गई, जिसकी इंद्रिया ने अभी आक्रमण छोड़ दिया, जिसकी इंद्रिया अभी शस्त्र न रही, ऐसा योगी अहिंसा में प्रवेश कर जाता है। गहन बात है। सिर्फ किसी को मारना हिंसा नहीं है, लेकिन इंद्रियों का आक्रामक वृत्ति छोड़ देना यही अहिंसा। और महावीर स्वामी ने यही बात की थी, लेकिन लोग समझे नहीं, क्या करें। महावीर स्वामी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, प्रतिक्रमण। इंद्रिया जब बाहर जाती है तो कृष्ण उसको कहते हैं इंद्रियों का आक्रमण, महावीर कहते हैं प्रतिक्रमण, यानी इंद्रियों को पीछे लौटा देना, कॉल इट बैक। जैसे होता है ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं लेकिन उसको वापस भी बुला सकते हैं। छोड़ दिया गलती में, ठीक है, वापस बुला लो। अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एक बार मिसाइल छोड़ दिया तो छोड़ दिया, यू कैन नॉट रिट्रैक्ट इट, कम बैक, गेट बैक इनटू योर स्लीप। वो टेक्नोलॉजी अभी भी विज्ञान के पास नहीं। उसको स्टार वॉर में उसको खत्म कर सकते हैं आकाश में, सेंड अनदर मिसाइल टू डिस्ट्रॉय इट अप इन द एयर, लेकिन उसको वापस बुलाने की मंत्र शक्ति अभी भी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एग्रेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन वर्सेस द रिग्रेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन। आक्रमण इंद्रियों का, बाहर जाओ, भोग में जाओ, स्वाद को चखो, सुनो, स्त्री को देखो जोर से, पुरुष को देखो जोर से, पैसे के लिए लोलुप हो जाओ, किसी का पर्स पड़ा है कुछ तो ले लेते हैं, छोड़ना नहीं है। ऐसी जब भावना होती है तब हिंसा हो जाती है, भावना से, सूक्ष्म हिंसा। और सूक्ष्म हिंसा कई बार ज्यादा हिंसा होती है स्थूल हिंसा से। किसी को मार दिया और फिर आप भूल गए, लेकिन किसी को मारने की तमन्ना रखते ही रहो, वैर भावना रखते ही रहो, तो भगवान कहते हैं ये तो सबसे बड़ी हिंसा हो जाती है। तो महावीर स्वामी ने कहा प्रतिक्रमण, नॉट एग्रेशन बट रिग्रेशन। इंद्रियों को अपने में पीछे लौटा देना, यही अहिंसा का आधार है। जब तक प्रतिक्रमण नहीं होता है तब तक अहिंसा नहीं होती है, तब तक महावीर स्वामी ने कहा ध्यान भी नहीं होता है। जब इंद्रिया आक्रामक है तब तक ध्यान होना असंभव है। आक्रामकता, लोलुपता, जहाँ तक मन में वैर भावना है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, जलन है, तब तक पूर्णतया अहिंसा संभव नहीं है। चाहे आप किसी को न मारे, कई लोग कहते हैं हम किसी को नहीं मारते, चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन अगर मन में वैर भावना है मन में अगर वैर भावना है, अगर मैं जैन साधु हूँ, मैं इधर पट्टी लगाई हुई, बैक्टीरिया भी नहीं मरेगा। लेकिन अगर मैं बहुत जलन हूँ दूसरे जैन मुनि से कि उसके शिष्य ज़्यादा है, मेरे कम है, मैं जलता ही रहता हूँ, उसका आश्रम बड़ा है, मेरा आश्रम छोटा है, तो भगवान कहेंगे, महावीर स्वामी कहेंगे ये तो हिंसा हो गई। हालांकि आप पट्टी मार के बैठे, बैक्टीरिया को मारते नहीं हो। कई जैन साधु है ब्रश भी नहीं करते, क्योंकि मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आर डाइंग, वो ब्रश नहीं करते चाहे मुंह में बदबू आ जाए, आने दो। लेकिन अगर दिल में भावना रही ऐसी कि
समाज उसको परस्यूट करते हैं डोनेट करने के लिए, $1 लाख मेरे आश्रम के लिए, उसको कहीं ब्रेन वॉश करते हैं। तो भगवान के ये हिंसा हो गई। तो कृष्ण की ये हिंसा की बात, अहिंसा की बात, कृष्ण वही कहते हैं जो महावीर स्वामी ने कहा, उसमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण भी वही बात करते हैं जो महावीर स्वामी ने की थी, लेकिन कहीं जैन धर्म भी महावीर स्वामी को समझ नहीं पाए। उसी तरह, ठीक उसी तरह जो हिंदू कृष्ण को नहीं समझ पाते, राम को नहीं समझ। मैं कई हिंदुओं से मिला है, वो कहते हैं कि कृष्ण ने ही उकसाया अर्जुन को, नहीं तो अर्जुन तो नहीं लड़ना चाहता था, ये कृष्ण ही जिम्मेवार है इतनी हिंसा का। हम ही नहीं समझते कृष्ण को, तो और कौन, कोई कैसे समझेगा। तो कहने का ये तात्पर्य, जब तक वैर भावना मौजूद है, जब तक भोग की लालसा है, जब तक ईर्ष्या है, जलन है, स्पर्धा है, जब तक मन हमारा विकृत है, तब तक अहिंसा संभव नहीं। जब तक प्रतिक्रमण नहीं होता है, इंद्रिय अपने आप में लौट नहीं जाता है, तब तक सूक्ष्म हिंसा होती ही रहती है। अहिंसा में जाना संभव नहीं है। और ये भी बड़ी गहन बात है, किसी ने आपका इंसल्ट किया है तो आपको दिल में खटक लगती रहती है, आज नहीं तो कल आप बदला लेना चाहोगे। तो भगवान के ये बदले की भावना से मुक्त हो जाए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले। है अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, नहीं बदले की हो कामना। उसमें ऐसा एक शब्द आता है, नहीं बदले की हो कामना, तभी हम मालिक तेरे बंदे हो सकते, नहीं तो बंदे नहीं हो सकते, तेरे बंदे नहीं हो सकते, और बंदे हो सकते। जब तक बदले की भावना है तब तक ध्यान संभव नहीं है, अहिंसा संभव नहीं है। भावना ही हिंसा ले, अब नहीं भी करते, बदला नहीं भी लेते तो भी हिंसा हो गई। तो कृष्ण की ये जो बातें है, सेवा धर्म का यज्ञ, ये अहिंसा का यज्ञ, बड़ा परिताप है ना। वैर भावना से मुक्त हो जाना बहुत बड़ी बात है। किसी न किसी के साथ हम उलझ जाते और वैर भावना खड़ी हो जाती है, हम भूल जाते, लेकिन 10 साल के बाद वो इंसान खड़ा हो जाता, फिर वो वैर भावना प्रदीप्त भभक के जलती है कि उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। भगवान कहते मुक्त हो जाओ, छोड़ो, लेट इट गो, जाने दो। सी लेट इट गो इज अ बिग थिंग। कृष्णमूर्ति भी बार बार कहते हैं लेट इट गो। आप कौन होते हो कि आपके साथ अन्याय ना हो। हम कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय क्यों होता है, तो भगवान कहेंगे आपके साथ अन्याय ना हो ऐसा किसी ने लिख के नहीं दिया है। जो भी पृथ्वी पे आता है उसके साथ कुछ न कुछ तो अन्याय हो ही जाता है, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। मैं भी जब जन्मा था तो मेरे साथ भी अन्याय हुआ था। पूरा अयोध्या का, पूरे भारत का राज्य मेरा था, लेकिन मुझे छोड़ के जाना पड़ा था। तो मेरे साथ ऐसा अन्याय न हो ऐसा मानने का भी मेरा अधिकार नहीं। कोई मेरा अपमान न करे ऐसा भी मानना मेरा अधिकार नहीं है। अपमान तो होगा ही होगा। तो भगवान कहते जो आता है वो पीता चल, तान तितिस्व भारत, वो सह ले या उसको आनंद ले, उसको भी आनंद से ले, प्रेम से बचा ले। तो जब तक इंद्रिया बाहर घूमती रहती है तब तक हिंसा में रत ही हम होते हैं। जब इंद्रिया से हम पीछे लौट जाते हैं, आत्मस्वरूप में जाते हैं, तभी दूसरों का आत्मस्वरूप हम पहचान सकते हैं और दूसरे में भी ब्रह्म है ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। और जब दूसरे में ब्रह्म है ऐसा अगर हम अनुभव करते हैं तो हिंसा हो ही नहीं सकती। समझे? तो अहिंसा, हिंसा, सेवा धर्म, ऐसे बड़े बड़े यज्ञों की श्री कृष्ण ने बात की है। मैंने भी समझाने का प्रयास किया है, शायद मैं पूर्णतया समझा नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ आपने मेन पॉइंट तो पकड़ लिया है। तो अगली बार जब मिलेंगे तब हम स्वाध्याय यज्ञ क्या है उसकी बात करेंगे कि स्वाध्याय का असली स्वरूप क्या है। जो हम समझते वो है ही नहीं। जो पिछले 50-60 वर्ष में जो दिमाग में, हमारे दिमाग में डाला गया वो स्वाध्याय है ही नहीं। कृष्ण की भाषा कुछ अलग है, इसलिए तो कृष्ण अद्भुत है। कृष्ण को समझना अलग है, समझना बहुत मुश्किल है। जो अपने आप में लौटता है वही कृष्ण को समझ पाता है। बुद्धि से कृष्ण को पाया नहीं जा सकता,
Intelligence will not enable you to get into Krishna. न वेद यज्ञा ध्येय न दाने न च क्रिया भी न तपोर भी उग्रे। उग्र तप से या वेदों के अध्ययन से या पूजा से आप मुझको नहीं पाओगे। कैसे पाओगे? अपने दिल से, अपने हृदय से। भक्त्या त्वदनन्या सख्या अहमेव विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। केवल भक्ति से है अर्जुन। जैसे मैं आपके सामने प्रदर्शित हुआ हूँ विश्वरूप दर्शन, वो केवल भक्ति से आप मुझे तत्व से जान सकते हो, समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो और मेरे में प्रवेश भी कर सकते हो। See what कितनी कंपैशन है। You can not only know me but you can even enter me। कैसे? केवल भक्ति से। फिर कई लोग कहते हैं हम बड़े बड़े पंडित हैं, हम त्रिवेदी है, 3 वेदों को जानकार, हम चतुर्वेदी है, 4 वेदों के जानकार, हम द्विवेदी है, 2 वेदों के जानकार है। ऐसे पंडितों को कभी परमात्मा मिला है? कभी नहीं मिला है। परमात्मा मीरा को मिलता है, तो कभी कहती नहीं कि मैं इतने वेदों को जानता हूँ। एक इंसान का लास्ट नेम था त्रिवेदी, किसी संत ने उसको गलती से कह दिया आइए द्विवेदी साहब, तो उसको बुरा लग गया। आपको द्विवेदी क्यों? मैं तो 3 वेदों का जान, मुझे तो त्रिवेदी कहना चाहिए। वो इंसान दूसरी बार आया तो संत ने कहा ये चतुर्वेदी, तो उन्होंने कहा मैं चतुर्वेदी नहीं, मैं तो द्विवेदी हूँ, आपको बताया था लास्ट टाइम। तो संत ने कहा कि अगली बार मैंने जो गलती थी उसका कंपेंसेशन आपको दे दिया। मुझे माफ कर देना, आपको इस टाइम चतुर्वेदी कहता हूँ, आप तो 4 वेदों के जानकार है। जब तक ये अहंकार है तब तो परमात्मा को पाना मुश्किल है। कृष्ण भी कहते हैं नहीं मिल सकते। वेदों से भी जाना है, क्योंकि त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भाव। हे अर्जुन, वेद भी त्रिगुणातीत में समाविष्ट हो जाता है, तुझे त्रिगुणातीत होना है, तीनों गुण से आगे जाना है। कैसे जाओगे? एक ही रास्ता है, मेरी अंगुली पकड़ो। कृष्ण की अंगुली पकड़ो, किसी सदगुरु की अंगुली पकड़ो, तभी जा सकते हो, उसके बिना जाना असंभव है। तो अगले मंगलवार को मिलेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, आपका अनुग्रहित हूँ। हाँ जी।